तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट वाली अग्नि परीक्षा विजय थलापति ने पास कर ली। विजय सरकार को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि प्रमुख विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट की वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय की टीवीके सरकार फ्लोर टेस्ट में विजयी हो गई। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने इसकी घोषणा की। विश्वास मत के समर्थन में 144 विधायकों ने वोट दिया, जबकि विरोध में 22 वोट पड़े। इसके अलावा 5 विधायक गैर मौजूद रहे। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके गठबंधन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, लेकिन उसके पास अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा ही नहीं था। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल और कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के समर्थन से विजय ने सरकार बनाई थी। फ्लोर टेस्ट हुआ तो गठबंधन को कुल 144 विधायकों का साथ मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने सरकार के समर्थन में अपनी बात रखी, जबकि विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रमुख विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। टीवीके विधानसभा चुनाव में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम थी। विजय ने 2 विधानसभा सीटों से जीत हासिल की, लेकिन उन्हें 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की सीटों की संख्या घटकर 107 रह गई। टीवीके के सहयोगी दलों में कांग्रेस के 5 विधायक, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो विधानसभा में गठबंधन की कुल संख्या 120 पहुंच गई। हालांकि विजय की पार्टी को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्रिकरगम टीवीके सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े, जिसमें एआईएडीएमके के बागी विधायकों के वोट भी शामिल हैं। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में केवल 22 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान 5 विधायक गैर मौजूद रहे। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय की एआईएडीएमके के बागी विधायकों से मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गलत है, ये बदलाव है या सौदेबाजी। क्या यही आपकी साफ सुथरी सरकार है? टीवीके सरकार को इंस्टाग्राम रील के जरिए नहीं बल्कि रियल गवर्नेंस करनी चाहिए, ये बात उदयनिधि स्टालिन ने कही। इस पर सीएम विजय ने कहा कि उनकी सरकार सेक्युलर तरीके से घोड़े की रफ्तार से काम करेगी, न कि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होगी। पिछली सरकार की सभी प्लानिंग्स और योजनाओं, स्कीम्स को हमारी सरकार जारी रखेगी। इस दौरान डीएमके ने सदन का वॉकआउट कर दिया था। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने के साथ ही एआईएडीएमके में फूट पड़ गई। ट्रस्ट वोट के दौरान विपक्ष के नेता और डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके सरकार पर निशाना साधा और विजय पर आरोप लगाए कि आपका गवर्नेंस रील वाला लग रहा है, रियल नहीं। उन्होंने कहा सरकार के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटें नहीं हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जीत को लेकर भरोसे की कमी के कारण 2 सीटों से चुनाव लड़ा और 1 सीट से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सरकार के विश्वास मत को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। विपक्षी दल डीएमके ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया था। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी इस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेगी और मतदान से पूरी तरह अलग रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सत्ता पक्ष को वोट दिया था, अब उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने गंभीर गलती की है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम डीएमके के सदस्य सदन से वॉकआउट कर रहे हैं और इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इस फैसले के बाद विधानसभा का राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। विपक्ष के बहिष्कार से सरकार के विश्वास मत की वैधता और समर्थन संख्या को लेकर नई बहस छिड़ गई। तमिलनाडु की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे सकता है, लेकिन फिलहाल उदयनिधि स्टालिन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी तक जनता का धन्यवाद भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कोर्ट ने तिरुपत्तूर के विधायक को वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया है, जिससे सत्ताधारी दल के पास अब केवल 106 सदस्य रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार उन दलों के समर्थन से बनी है जो डीएमके गठबंधन के साथ चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर विजय ने समर्थन के लिए सभी सहयोगी दलों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं है, बल्कि घोड़े की रफ्तार से काम करेगी। विजय ने साफ किया है कि उनकी सरकार का मकसद स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देना है। सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर जनहित के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखा जाएगा ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिलहाल विजय ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और अब से लगातार यानी 5 सालों तक विजय की सरकार चलती रहेगी, जब तक कि अगला चुनाव तमिलनाडु में नहीं हो जाता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।